अब सुखदेव भगवान महारास यानी रास पंचाध्यायी की कथा सुना रहे हैं, महारास की कथा सुना रहे हैं। लेकिन महारास की कथा सुनने से पहले कुछ सावधानियां हैं जो हमें जाननी जरूरी है। जैसे हमने 1-2 दिन पहले भी निवेदन किया, दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को जैसे 12वीं कक्षा की पुस्तकें समझ नहीं आ सकती, या कहो अभी जिसने पहली कक्षा में भी प्रवेश नहीं किया, जैसे उसको बड़ी बड़ी कक्षाओं की पुस्तकें समझ नहीं आ सकेगी, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर अभी अभी जिसने प्रवेश किया या जिसने प्रवेश किया ही नहीं है, जो प्रथम श्रेणी प्रथम कक्षा में है या अभी प्रथम कक्षा में भी नहीं है, वो भक्ति की उत्तम सबसे उत्तम कक्षा की बात कैसे समझ सकता है। हाँ, भक्ति में भी कक्षाएं हैं। हाँ है। क्या कक्षाएं हैं, कैसी कक्षाएं हैं, तो ध्यान से सुनिए। 7 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहली कक्षा है क्या? प्रथम सुने भागवत, भागवत को सुने। भागवत क्या है? बोले भगवत वाणी, भगवान की वाणी है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, किसके मुख से सुनना है? भक्त के मुख से सुनना है। भागवत भी ये न के न मुख से नहीं, भागवत सुननी है तो भक्त के मुख से सुनो जो स्वयं भक्त है। यदि आप भागवत सुनने लग गए हैं भक्त के मुख से, आप निरंतर भागवत सुन रहे हैं, तो आप पहली कक्षा में आ गए हो। अभी पहली कक्षा में आए हो। अब पहली कक्षा में आना और पहली कक्षा में बना रहना दोनों अलग बात है। आज कथा सुन लिया और अब 2 साल बाद कथा सुनेंगे, 3 साल बाद कथा सुनेंगे, या 2 महीने बाद कथा सुनेंगे, वो भी 2 महीने बाद सुनेंगे भी, तो वही अपना आएंगे मंच पर प्रणाम करके, और मंच पे कुछ लोग दर्शन करने नहीं, दर्शन कराने के लिए आते हैं। हम भी आ गए हैं, देखो, औपचारिकता के लिए नहीं। जैसे विद्यालय से कोई काम मिला और वो काम अब आप रोज कर रहे हो। प्रथम सुने भागवत, यानी अब आपने प्रारंभ कर लिया है भागवत सुनना भक्त के मुख से। भगवान की वाणी आपने सुननी प्रारंभ कर दिया। आप रोज कथा सुनते हो, रोज भगवान की वाणी सुनते हो। ये पहली कक्षा है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यासनवधा बखानी। अब जब आप रोज कथा सुन रहे हो तो पहली कक्षा में अब आप उत्तीर्ण हो गए हो। अब आप पहली कक्षा से कहां जाओगे? दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा क्या है? द्वितीय आराधे भक्ति ही। दूसरी कक्षा में अब यह है कि आपको कथा भी सुननी है और अब भक्ति की आराधना यानी अभ्यास भी करना है। भक्ति का अभ्यास क्या करना है? कौन सी भक्ति का अभ्यास करना है? तो कहा व्यासनवधा बखानी। भगवान वेद व्यास जी ने 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है उसका अभ्यास। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो 9दा भक्ति भगवान वेद व्यास ने बताई है, इस भक्ति का अभ्यास। श्रवण भक्ति, निरंतर कथा। कीर्तनम, कीर्तन करना है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना है। अर्चनम, भगवान की अर्चना करनी है, पूजा करनी है। अर्चना करने का मतलब भगवान को तिलक लगा दिया, पुष्प भेंट कर दिया, आरती कर ली, पुष्प से अर्चन कर लिया, अक्षत से अर्चन कर लिया, अभिषेक कर लिया। वंदनम, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। 1 बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, 11 बार कर रहे हैं। दास्यम, दास्य भाव मन में रख रहे हैं, मैं भगवान का दास हूं। सख्यम, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे अनादि सखा है। आत्मनिवेदनम, और अपना सर्वस्व अपने आप को भगवान को निवेदित कर रहे हैं। निवेदित माने निवेदन कर देना। जैसे आप भोग लगाते हो, किसी को दान कर देते हो, अपने आप को भगवान को निवेदन कर देना है। यह 9दा भक्ति का अभ्यास है।
अब जब नवदा भक्ति का आप अभ्यास कर रहे हो तो ये दूसरी कक्षा में बने हुए हो। नवदा भक्ति का अभ्यास करते करते अब आप दूसरी कक्षा से भी उत्तीर्ण हो गए तो तीसरी कक्षा में पहुंचोगे। तीसरी कक्षा क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ जसीलो। तब तीसरी कक्षा है तृतीय करें गुरु। तीसरी कक्षा में प्रवेश होगा कि अब आपको गुरु की जरूरत है। तब आप समझ बूझ कर जान के ठीक से समझ कर विचार करके तृतीय करें गुरु। अब आप किसी गुरु की शरण में जाएं। गुरु कैसा हो? दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, जसीलो हो। सर्वज्ञ माने जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, रसीलो माने केवल सूखा ज्ञान न हो, उनमें रस भी हो, भाव भी हो। अब तीसरी कक्षा आपने पा ली है। अब गुरु ने जो आपको साधन दिया है उसका आप अभ्यास कर रहे हो, उसी भाव से चल रहे हो, तो अब आप चौथी कक्षा से भी उत्तीर्ण हो गए हो। अब यहाँ से दो रास्ते बन जाएंगे, या तो आप ग्रस्त में रहोगे तो ग्रस्त में उसका अभ्यास करते रहो, और यदि आप विरक्त होते हो तो फिर अब तीसरी कक्षा के बाद चौथी कक्षा जो होती है वह है चौथे हो ये विरक्त बसे बन माही जसीलो। अब आपने गुरु द्वारा प्रदत्त साधन का अभ्यास करते करते आपके मन में वैराग्य हो गया है, इसीलिए उस वैराग्य के भाव से आपने अब सब कुछ त्याग दिया है। अब आप घर में नहीं रहना चाहते, एकांत में वन माही, अब आप वन में चले गए, जंगल में चले गए और वन में एकांत में रहकर आप भजन कर रहे हैं। बसे वन माही जसीलो, वन में रह रहे हैं। यानी वन में रहने का मतलब क्या है कि चौथी सीढ़ी है, चौथी कक्षा है कि अब आपने अपना जो संबंध है परिवार से वो काट दिया है। अब परिवार से तो संबंध काट दिया है, पर यही काम पूरा नहीं हो जाता है, तो फिर चौथी कक्षा के बाद पांचवी कक्षा में जब जाते हैं तो पंचम भूले देह सुधी। पांचवी कक्षा क्या है? चौथी कक्षा में आपने परिवार को भूल दिया, पांचवी कक्षा में आप अपने शरीर को भी भूल गए। आपने अपने शरीर की जो आसक्ति थी वो छोड़ दी, देह गेह विस्मृति हो गई है। पंचम भूले देह सुधी, आपने अपना संबंध शरीर, अपने शरीर से भी काट दिया है। ये मेरा है ऐसा भाव आपने मिटा दिया है। तब जब आपको देह की विस्मृति हो गई, देह से आपने अपना नाता काट दिया है, देह में है पर नाता कट गया है, ग्रस्त में है पर ग्रस्त से नाता काट दिया है, तब छठे भावना रास की। तब पांचवें कक्षा में जब आपने अपने शरीर की विस्मृति कर ली है, तब छठे कक्षा में प्रवेश मिलेगा और तब महारास में प्रवेश मिलेगा। छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति कछु श्री स्वामी हरिदास की, तब हमें वो रस की रीति मिलेगी। छठवीं कक्षा में तब क्या होगा? तब वो महारास का भाव हमारे मन में थोड़ा आएगा। अब आप बताइए हम कौन सी कक्षा में? अब सबसे ऊंची कक्षा जहां देह गेह की विस्मृति हो गई, उस कक्षा की बातें, वो गोपियों की बातें, महाराज की बातें हम जैसे लोगों को कैसे समझ में आएगी, जिनकी शरीर और संसार में और सब जगह आसक्ति बनी हुई है, कैसे समझ में आएगी? जिन्होंने अभी पहली कक्षा में भी ठीक से प्रवेश नहीं किया है, उनको इतनी ऊंची कक्षा की बातें कैसी समझ में आएगी? इसलिए समाज में भ्रम होता है। लोग कहते हैं भगवान इतनी स्त्रियों के साथ नाचे थे। अरे आप क्या समझो, स्त्री कौन थी? वो स्त्री कोई आपकी तरह सामान्य स्त्री नहीं थी, तो कौन थी? दंडकारण्यवासिनः, अनेक अनेक जन्म तक जिन्होंने तप किया था, तप करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, हे नाथ, हे दीनानाथ प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि हमें महारास में प्रवेश मिले। उन योगियों को, उन ऋषियों को, दंडकारण्य के ऋषियों को
आज ऐसा सौभाग्य मिला है कि वो गोपी बनकर ब्रजमंडल में आई है और वही गोपियां को आज भगवान ने महारास में आने का निमंत्रण दिया है। उनका ही प्रवेश है, सबका प्रवेश नहीं है। जिस महारास में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं तो भी प्रवेश नहीं है। देवर्षि नारद जी को प्रवेश मिला, पर जब श्री राधा रानी ने कृपा करी तब प्रवेश मिला। भगवान शिव को जब भगवान महादेव गोपी भेष में आए, गोपी स्वरूप जब उनको मिला, तब उन्होंने प्रवेश किया है। जो शिव शंकर कामदेव को क्षण में दिए जलाई, वही रास दर्शन हित आए, गोपी भेष बनाई। भगवान महादेव भी गोपी भेष बनाकर आते हैं।